कर्म एक ही है, भावना का अंतर होने के कारण उसका फल भिन्न हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रेम करना सिखाती है, श्रीमद् भगवद गीता युद्ध करना सिखाती है, राष्ट्र के कल्याण के लिए, अन्यायियों को समाप्त करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, एक सभ्य और संस्कारी समाज की रचना के लिए श्रीमद् भगवद गीता आवश्यकता पड़े तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाती है। और जीवन में माधुर्य, प्रेम और समता, मुदिता, संतोष की संस्पर्श के लिए वही श्री कृष्ण कभी वृंदावन की पावन धरती पर ले जाते हैं और वहां यमुना की उस पवित्र मंथर गति से बहती हुई उस धार को देखने के बाद जीवन की सरिता को भी मंद मंद मर्यादा के तटों को छूते हुए बहने की प्रेरणा ये श्रीमद् भगवद गीता का गायक श्री कृष्ण भगवान हमको देते हैं। जब जैसी परिस्थिति हो, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं लेकिन परार्थ और राष्ट्रार्थ, यदि हम सब लोगों को कोई कठिन कर्तव्य सामने आए तो उसे भी पूर्ण करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में खूब साधना हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, संपत्ति आई तो भगवान की, विपत्ति आई तो भगवान की, श्रेयो न किंचित विपदो न किंचित, मेरे मन यतो यामी ततो न किंचित। क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या ढूंढेंगे? केले के आप बहुत बड़े फड़ को ले आइए, केले के एक वृक्ष को ले आइए, उसमें से एक एक परत निकालिए, पर उसमें से कुछ भी आपको ठोस मिलेगा नहीं। ये जगत भी निश्चित रूप से कदली वृक्ष जैसा है, इसमें आप खोज करें तो सुख के परत तो मिलेंगे, लेकिन आनंद जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं मिल न पाएगा। इसलिए त्यागात शांति अनंतरम, केवल संग्रह के लिए नहीं, आनंद उसमें मानिए कि जो लोगों की सेवा में समर्पित हो जाए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो परिवार के लिए भी आप छोड़ेंगे, देश के लिए भी छोड़ेंगे। अपने सुखों को छोड़कर संस्कारी बनाने के लिए अपने बालक को बिठाकर कुछ न कुछ सिखाएंगे। आज तो नौकर से कहते हैं कि स्कूल को तैयार कर दो मेरे बच्चे के लिए, वो सब व्यवस्था कर देता है। और आप तो बड़े मजे में बहुत बड़ी साधना करने वाले लोग हैं, क्योंकि पहले ऋषि लोग बहुत जाग जाग कर साधना करते थे, थोड़ा सोते थे, ज्यादा समय भगवान की आराधना में लगाते थे। धन्य हो उन लोगों को जिन्होंने नाना प्रकार के ये सीरियल बनाने शुरू किए। और अब आपको ऐसा लगता है 1 बजे तक 12 बजे तक जगेंगे तो 4 बजे 5 बजे उठेंगे कैसे? 7 बजे नौकर ही तो आपके बच्चे को तैयार करेंगे, मां कहां तैयार कर पाएगी? इसलिए सारे जीवन की व्यवस्था को बदलने के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु ये करना पड़ेगा। और जो कुछ कर रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, तो हो गया। समर्पित प्रत्येक वस्तु पदार्थ जब प्रसाद बन जाती है तो उस प्रसाद को वितरण किया जाता है। परमात्मा करे संग्रह के इस युग में, गीता जयंती के इस पावन पर्व पर मेरे मन में, आपके मन में वितरण की वैतरणी से विश्व को पार करने की इच्छा जागे और श्रीमद् भगवद गीता के उन वचनों का निरंतर अध्ययन करें जिनसे वाणी, मन, व्यवहार ये सब शुद्ध होता है और अंत तो गत्वा हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद न विमोहियति, फिर मानव के मन में मोह नहीं जागता है। जब मोह न जागा तो केवल प्रेम जागेगा, जब केवल प्रेम जागेगा तो आप उस प्रेम में सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, इतना ही कर पाएंगे। मुझे और भी आपसे कुछ कहना है, सायंकाल आपसे निवेदन करूंगा। समय की मर्यादा बहुत मानता हूं, इसलिए व्यास जी ने 30 मिनट का मेरा समय जो निश्चित किया था, मेरी ही इच्छा से, क्योंकि मैं निरंतर प्रवास करते करते कुछ श्रमित हूं। अब मैं अपने अत्यंत आदरणीय प्रिय आत्मीय बाबा जी, वैरागी बाबा जी से भक्ति रस में स्नान कराएं, मस्के में आपको भगवान का स्मरण कराएं, संकीर्तन की गंगा में आप डूब जाएं, गीता का ज्ञान आपके साथ हो, संकीर्तन का प्रेम आपके साथ हो, संसार के दुख आप भूल जाएं, गीता जयंती सार्थक हो। गीता माता के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए शब्दों को विराम देता हूं।